हेलो दोस्तों, फिर आज हमने लेके बिहार बोर्ड का प्रश्नावली 1.1 का सवाल लेके आ गए हैं, जो कि सवाल नंबर यहाँ बोर्ड पे 3 दिया हुआ है। सवाल नंबर 3 में दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, जो कि सवाल यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है एक नंबर सवाल में 12, 15 और 21, फिर दूसरा में दिया हुआ है 17, 23, 29, तीसरा में दिया 8, 9 और 25। इसका बोला गया क्या एचसीएफ और एलसीएम। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में बना चुके हैं सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। आज सवाल नंबर 3 बना रहे हैं, देखते हैं यहाँ बोर्ड में दिया है। सबसे पहले लिखेंगे सवाल नंबर 1 बना रहे हैं। पहले लिखेंगे हल लिखेंगे दिया है, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। 12, 15 और 21 दिया हुआ है, तो वो हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या बोला, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इसे ज्ञात करने बोला है। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इसे क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। देखते हैं, पहले लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंडन विधि करेंगे। 12, 15 फिर 21। पहले 12 का करते हैं, 2 से 6 फिर 2 से 3। अब ये नहीं कटेगा, कटेगा 3 से कटेगा, 3 का 3 हो गया। फिर इसको कटाते हैं 3 से, 3 5 15। फिर इसको कटाते हैं 5 से, 5 का 5। और फिर 21 को कटाते हैं 3 से, 3 7 21। फिर इसको कटाते हैं 7 से, 7 का 7। अब यहाँ पे दिया हुआ है, लिखेंगे चूंकि 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। उसके बाद है 15 बराबर में है 3 गुना 5 गुना 1। उसके बाद 21 बराबर है 3 गुना 7 गुना 1। तो यहाँ बोला गया क्या, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने वाला। तो एचसीएफ कब निकलता है, जब दोनों में जो तीनों, अगर 2 अंक रहेगा 2, 3 अंक है तो 3, तीनों में जो मिले उसे क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे तीनों में यहाँ क्या मिल रहा है, मेरा तीनों में 3 मिल रहा है। देखते हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो तीनों में 3 मिल रहा है मेरा। यहाँ लिखेंगे, इसलिए एचसीएफ बराबर में लिखेंगे 3 हो गया। अब फिर सवाल में बोला क्या, एलसीएम ज्ञात करने के लिए। यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर, यहाँ लिखेंगे जो एचसीएफ का तीनों मिला, तीनों में से एक लेंगे। तीनों में 3 मिला तो एक लेंगे, क्या पेयर 3 ले लेंगे 3। अब बाकी बचा यहाँ क्या, 2 गुना, फिर क्या बचा 2 गुना, यहाँ 1 नहीं लेंगे, फिर लिखेंगे क्या 5 गुना, यहाँ कितना लेंगे 7 गुना, लास्ट में 1 है में 1 ले लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, इसको गुना करेंगे आपस में सबको। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंच 7 और 7 गुना में करेंगे 7, तो 7 छोके 42। ये मेरा आ जाएगा 420। ये मेरा बन के सवाल नंबर 1 बन के तैयार हो गया। एलसीएम बराबर इतना और एचसीएफ बराबर इतना हो गया। अब सवाल नंबर 2 बनाते हैं। सवाल नंबर 2 मेरा 1 नंबर सवाल बन के तैयार हो गया। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे जो दिया है वही लिखेंगे। सबसे पहले वही लिखेंगे, दिया है, जो दिया है वो लिख देंगे। क्या क्या दिया हुआ है, 17 कॉमा में 23 और 17 कॉमा 23 और 29 दिया हुआ। तो इसका भी फिर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करने वाला। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसे ज्ञात करेंगे। पहले लिखेंगे 17 फिर 23 फिर 29, ये लिख दिए। अब इसके बाद फिर इसको कटाते हैं, कितना से 17 से कटेगा, 17 का 17। ये भी 23 से कटेगा, 23 का 23। ये भी 29 से कटेगा, तो 29 का 29, ये कट गया। अब यहाँ लिखेंगे क्या हमको बोला गया था, इसका निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड क्योंकि 17 बराबर में क्या हुआ, 17 गुना में 1। फिर उसी तरह 23 का भी लिखेंगे, तो 23 गुना में 1। फिर 29 का लिखेंगे, 29 गुना में 1। इसमें बोला था एचसीएफ ज्ञात करने। हम बार बार बोले एचसीएफ जब तीनों में जो मैच करे उसी को एचसीएफ बोला जाता है। यहाँ देखेंगे तीनों में क्या मैच कर रहा है,
तीनों में मिल रहा है क्या, 111, यहाँ लिखेंगे। इसलिए HCF बराबर में 8, ये मेरा HCF हो गया। अब फिर क्या बोला इसमें, LCM भी निकालने बोला, लिखेंगे LCM बराबर क्या है इसमें, एक तो है तो एक ले करेंगे, फिर बाद में इसको लिखेंगे। चलिए यहाँ एक है तो एक ले लिए। अब गुना में 17 गुना 23 गुना 29, ये तीनों को आपस में गुना करेंगे। तीनों में आपस में गुना करने के बाद ये हो जाएगा मेरा 11,339 हो जाएगा। तीनों को आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 11,339। तो इसमें जो बोला गया था कि LCM और HCF दोनों ज्ञात करें, तो हमने यहाँ LCM और यहाँ पे LCM और यहाँ पे क्या कर दिया, HCF दोनों ज्ञात कर दिया। तो सवाल नंबर 2 मेरा भी बन के तैयार हो गया। अब सवाल नंबर 3 पर यहाँ ध्यान देंगे, देखते हैं सवाल नंबर 3 अभी बचा हुआ है। 3 नंबर सवाल है, इसमें भी लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल लिखेंगे। ये 2 नंबर सवाल था, ये 1 नंबर सवाल था, ये 3 नंबर में दिया हुआ हल। सबसे पहले लिखेंगे, इसमें भी दिया है जो दिया हुआ पहले वही लिखेंगे। क्या दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है 8, 9 और 25, ये दिया हुआ मेरा। तो इसको फिर इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। देखिए 8 है, उसके बाद 9 है उसके बाद 25 है, इसको ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं इसको बना के। 8 है तो किससे कटेगा, 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, फिर एक को 1 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे, एक बार 3 से कटाएंगे, 3 की आई 9, फिर 3 से कटाएंगे, 3 का 3। उसी तरह यहाँ 25 है तो 25 को क्या कटाएंगे, 5 से, 5 5 25, 5 का 5, ये मेरा कट गया। अब इसमें बोला था HCF, पहले सबको बारी बारी से लिख लेते हैं। 8 बराबर में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, उसी तरह 9 बराबर में लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 1, फिर मेरा क्या है 25, तो 25 बराबर में लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 1। ये सारे वर्ड को हमने अच्छी तरह से इसको रख लिया। और उसके बाद HCF इसमें फिर निकालना है, यहाँ निकालेंगे HCF बराबर क्या बोले थे कि जो तीनों में मैच करे वही क्या होता है, इनका HCF होता है। तो यहाँ HCF निकालेंगे। तीनों में क्या मिल रहा है इसमें, देखते हैं ध्यान से। इसमें भी तीनों में देख रहे हैं क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 1 लिख दिए। अब फिर क्या बोला था इसमें मेरा LCM भी ज्ञात करें, तो LCM जो तीनों में मिला वो तो लिख करेंगे, उसके बाद जो बचा है उसको भी लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, फिर गुना में क्या बचा है 5 गुना में 5, और ये लास्ट में क्या मिला था इसका HCF 1, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो इसको बारी बारी से सबको आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 5 5 25, तो 24 गुना 25 करेंगे। 24 या 72, 72 गुना 25 करेंगे, 72 गुना 25 करेंगे। यहाँ 25 गुना 50, हाथ मेरा 5, उसके बाद 25 25 7 175, 175 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। तो यहाँ मेरा बन के आ गया कितना, 1800। ये मैंने रद्द किया था, इसको मिटा देते हैं। तो सवाल में मेरा क्या HCF भी निकल गया कितना, 1, और यहाँ LCM बोला था निकलने, HCF भी मेरा निकल गया कितना, 1800। तो मैंने बारी बारी से सवाल, तीनों सवाल को बारी बारी से देखा और इसको बारी बारी से इसे बनाया भी, और देखते हैं इसको कैसे कैसे क्या किए, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर भी करें, अगर अच्छा लगे तो। जय हिंद दोस्तों।